चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे तू ही। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे तू ही। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे तू ही। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नू फैला। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नू फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह खावेगा। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह खावेगा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। ऐ हमारे मुहाफ़िज़ खुदा, तवज्जो कर और अपने ममसू के चेहरे पर निगाह फरमा, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के हज़ारों दिनों से बेहतर है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत अब सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज हम तुरियाई साल के दौरान 20वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें 5 महीनों के बाद ये फ़ज़ल बख्शा है ताकि हम खुद को पाकलतार के सामने झुका सकें और अपनी दुआएं और शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर पेश कर सकें। पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफ़ा में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि जो कोई सबत को मानता है खुदा उसे अपने कोहे मुक़द्दस पर लाएगा और अपने दुआ के घर में उन्हें शादमान करेगा। उनकी कुर्बानियाँ और ज़बीहे खुदा की नज़र में मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त रोमियो के नाम में से ली गई है, जिसमें खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दिल है, क्योंकि खुदा हमेशा अपना रहम ज़ाहिर करता है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती में हम केनानी औरत का ज़िक्र सुनेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करती और अर्ज़ करती है कि ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, ए खुदावंद मेरी मदद कर, क्योंकि मेरी बेटी बदरू से सताई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि बच्चों की रोटी पिल्लों को नहीं दी जाती। केनानी औरत ने कहा, पिल्ले भी वही खाते हैं जो मालकों की मेज़ से गिरते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब जानते हुए उस औरत से कहा कि जा, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आए आज की सक़्दस युक्तसी कुर्बानी में खुदा से दुआ मांगे कि रहीम खुदा हमें भी उस केनानी औरत जैसा मसीही ईमान अता करे, ताकि हम खुदा की रहमत, बरकत, मोहब्बत और प्यार का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में कर सकें और खुदा की अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में फैलाने का वसीला बन सकें। मुस्लिम रिज़ो,
आज की सकदस कुर्बानी में हम खुदावंद की हजूरी में अपनी शुक्रगुजारियाँ, दुआएं और इल्तिजाएं भी पेश करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने कोरोना वायरस के बाद तकरीबन 5 महीने के बाद हम सबको ये मौका दिया कि हम इज्तिमाई इबादत का आगाज़ कर सकें। आए भरपूर तालियों में खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हम पर बहुत ही मेहरबान है और हमें ये मौका अता किया कि एक बार फिर आकर उसके घर में उसकी शुक्रगुजारी अदा कर सकें। इसके साथ साथ शुक्रगुजारी अदा करते हैं जोएल चिराग के लिए, अनवर मसीह के लिए, शाहिद शादीलाल के लिए, नवीद जॉन के लिए, फ्रैंक भट्टी उनके ख़ानदान के लिए, जैन शहबाज उनके ख़ानदान के लिए, रहमत सहोत्रा उनके ख़ानदान के लिए, सहेल सुलेमान के लिए, मोनम के लिए, नज़ीर भट्टी के लिए, तस्नीम कलारा सैमुअल के लिए, जुल्फ़कार के लिए, खुरम यूसुफ के लिए, अंसर रिचर्ड के लिए, मिसिस जोसेफ डीन के लिए, परवेज़ चांद भट्टी उनके ख़ानदान के लिए, फहमीदा एबल उनके ख़ानदान के लिए, साइमा हमीद के ख़ानदान के लिए, अलियास इकबाल के ख़ानदान के लिए, साकब के ख़ानदान के लिए, शकील चांद भट्टी के ख़ानदान के लिए, और दुआ करते हैं सोनिया साजिद की शफा के लिए, समीना थॉमस की शफा के लिए, शमीम जूलियस की शफा के लिए, और शुक्रगुजारी अदा करते हैं राजा एंसलम के लिए जो सालगिरह मनाते हैं, और शुक्रगुजारी अदा करते हैं रोज़ी यूनस के लिए जो अपनी सालगिरह मनाते हैं। हम याद भी करते हैं अपने मरहूम ईमानदारों को, और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं रेवरेंड फ़ादर फ्रांसिस नदीम, फ़ादर सुमरान, फ़ादर रहमत राजा के लिए जो खुदामंद ने अब दिन सो गए, नोएल आमर जिनकी आज बरसी है, साजिद मसीह के लिए, अकील के लिए, मिस्टर एंड मिसिस वॉल्टर और जोसेफ डीन के लिए, मिस्टर मिसिस इकबाल अगस्टिन के लिए, फ़िरोज़ भट्टी, जोसफिन भट्टी, नेमतुल्ला, बाबू माइकल, तनवीर एलिज़बत, एल्डर सहीन मसीह के लिए कि खुदा बाप हमारे इन तमाम मरहूम ईमानदारों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। आइए इस पाक इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बिल तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में लाए। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ नहायत और नहायत ही मेहरबान खुदा, तूने अपने प्यार करने वालों के लिए अनदेखी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मामूर कर ताकि हम हर बात में तेरी चीज़ों से बढ़कर तुझ ही से मोहब्बत रखें और तेरे उस वादे का पूरा होना देखने पाएँ जो हमारी हर ख्वाहिश से कहीं अजीम है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। मैं परदेसियों को अपने कोहे मुक़द्दस पर लाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 56वां बाब पहली फिर छठी से 7वीं आयत तक। खुदावंद यूँ फरमाता है, अदल को बरकरार रखो और सदाकत को काम में लाओ, क्योंकि मेरी नजात आने के करीब और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने के नज़दीक है। और जो परदेसी खुदावंद से पैवस्ता हों ताकि उसकी खिदमत करें और उसके नाम को अज़ीज़ जानें और उसके बंदे हों। और हर एक जो शब्द को मानता है और उसे नापाक नहीं करता,
और जो मेरे अहद से लिपटे रहते हैं मैं उनको अपने कोहे मुक़द्दस पर लाऊंगा और अपने दुआ के घर में उनको शादमान करूंगा और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा इसराइल से अपनी नेमतें वापस नहीं लेता, ना दावत मनसूख करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 11वां बाब 13वीं से 15वीं, फिर 29वीं से 32वीं आयत तक। ऐ भाइयों, मैं तुम गैर कौम वालों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौम वालों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊँ और उनमें से बाज़ को बचाऊँ, क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से ज़िंदा होने के बराबर ना होगा। इस वास्ते कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दल है। जिस तरह तुम पहले खुदा से ज़िद करते थे, मगर अब उनकी ज़िद के सबब से तुम पर रहम हुआ है, उसी तरह अब ये उस रहम के सबब से जो तुम पर रहम हुआ है ज़िद करते हैं, ताकि उन पर भी रहम हो, इसलिए कि खुदा ने सबको सरकशी में गिरफ़्तार होने दिया है, ताकि सब नस्ल इंसानी पर रहम करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। पाक अंजील के एहतराम में सब खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर नारा अंजील गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाप में से सुनेंगे। और यीशु वहां से रवाना होकर सूर और सदूम के इलाके में गया। और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सिताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह मेरे जो 15 मार्च को हमारी इज्तमाही इबादत जो हैं उनको बंद किया गया कोरोना वायरस की वजह से, और कल 15 अगस्त को खुदा के घर फिर से पब्लिक इबादत के लिए खोले गए। आए भरपूर तालियों में खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। और उसकी हम्द करें जिसने हम सबको ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की भरपूरी अता की। हम सब ने अपनी आंखों से देखा मौत कैसी होती है, हमने महसूस किया, हमने सुना, हमने देखा, हमने अपने इर्द गिर्द तजर्बा किया। इतना डर और खौफ मौत का मेरा ख्याल किसी ने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जितना हर एक ने अपनी ज़िंदगी में जिसका तजर्बा किया। और इतने भयानक माहौल में एक उम्मीद जो हमें जिंदा रखे हुए थी वो यही थी कि खुदावंद हमें बचाएगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। और हर एक ने लगातार अपने घरों में दुआएं की, खुदा के रहम और फजल के लिए इल्तिजा की, और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। और आज हम सब देखते हैं कि पब्लिक इबादत के लिए आज हमारे चर्चेस जो हैं
वो खुल गए। एक बार फिर भरपूर तालियों में खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज वो जो खुदावंद के घर में आए हैं, इस कनानी औरत की तरह उन्होंने भी खुदावंद का दामन नहीं छोड़ा। उनका ईमान था कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये अंधों को आंखें देता है, ये बीमारों को अच्छा करता है, ये मेरी बेटी को भी अच्छा कर सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान को आजमाते हैं, उसकी बात पर तवज्जो नहीं करते। फिर शागिर्द कहते हैं खुदावंद इसको फारग कर। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी पिल्लों को कैसे डाल सकता हूं, जब भी चली जा। लेकिन उस औरत ने अपने ईमान में कायम रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के दिल को जीता और शफा लेकर अपनी बेटी के लिए घर को लौटी। आज कलीसिया भी उस औरत की तरह अपने ईमान में नहीं डगमगाई, घबराई नहीं, बल्कि लगातार दुआ करती रही। और आज खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और वो आज सारे खुदा के अलतार के सामने जमा हैं। मसीह में रिज़ो, आज शुक्रगुजारी का दिन है। खुदा ने अपने लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे फिर खोले हैं। आज हमारे खानदानों के लिए खुदा के घर के दरवाजे फिर खुल चुके हैं। यह बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है, यह बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। कल शाम को हमने पहाड़ी पर मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी करके अपनी आज की इबादत का आगाज किया है। और मैं वहाँ पर शेयर कर रहा था कि जब हम पोस्टर बना रहे थे कि लोगों को मैसेज पहुँचाया जाए कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हमारे चर्चिस पब्लिक प्रेयर्स के लिए खुल जाएंगे, तो बाबूजी ने पोस्टर बना के, टाइमिंग का पोस्टर बना के ऊपर लिखा था, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे कर चलिए। और मैं पोस्टर दे के मैं क्या बहु जी किधरों अलहाम होया तुहानू, ये रूह की गल है। बचपन से ये ज़बूर गा रहे थे, सीखा, फिर गाते रहे, बार बार पता नहीं कितनी बार गाया है, लेकिन आज समझ लगी है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये खुदा की तरफ से बुलावा होता है। और कितने खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस बुलावे को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। क्योंकि खुदा के घर में आना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, मोजज़ा है। बहुत सारे हमारे बहन भाई आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ पाए। हमने इन हालात में दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को, डर को, मौत को अपनी आंखों से देखा है, हमने महसूस किया है। बहुत सारे हमारे अजीज रिश्तेदार इस जहान फ़ानी से इन 5 महीनों में जहान फ़ानी से रिहलत कर चुके हैं। हमारे फादर साहबान, सिस्टर साहबात, हमारे अजीज़ो कारब, हमारी पैरिश की कलीसिया के बहुत ऐसे मोमिनीन जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो खुदावंद में अब्दी नींद सो गए। आज हम सबको ये मौका खुदा ने दिया है कि हम शुक्रगुजारी करने के लिए उसके घर में आए। और जिन वाक़यात को हमने देखा, हालात को हमने देखा, मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे तमाम ख़ानदानों ने खुदा की मोहब्बत को भी बड़े करीब से देखा है। अगर मौत को देखा है तो मोहब्बत को भी देखा है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें इस मौत के माहौल से, सिचुएशन से बाहर निकाला है। क्यों ना आज कलीसिया अपने रहनुमाओं के साथ मिलकर शादमानी करे, शुक्रगुजारी करे।
अपने पापा आज़म के साथ मिलकर, अपने बिशप साहबान के साथ मिलकर, अपने काहिनों और मुनाज साहबान के साथ मिलकर क्यों ना शादमानी करें, क्योंकि आज शादमानी का और शुक्रगुजारी का दिन बनता है, क्योंकि मौत की वादियों में से उसने हमें जिंदगी और राहत के चश्मों की तरफ उसने हमको हमें लेकर आया है। आए शुक्रगुजारी की इस इबादत में शामिल हो और खुदावंद जो रहीम और मेहरबान है, जो हर एक की दुआ को सुनता है, अगर वो गैर कौमों की दुआओं को सुनता है, हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है, अपना जलाल और अपनी कुदरत दिखाता है। आए उसके जलाल और उसकी कुदरत को जिसका हमने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया है, हमारे ख़ानदानों की जिसने हिफाजत की, हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बच्चों की, नौजवानों की हिफाजत की। आए उस जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करें और इस अजीम कुर्बानी में शामिल होकर उसकी हम्द व तौसीफ करें, जिसने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसका बदन खाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज शुक्रगुजारी के दिन के मौका पर हम शुक्रगुजारी भी अदा करते हैं तमाम ख़ानदानों की, जिन ख़ानदानों ने अपने काहिन के साथ, अपने मुबशरान अंजील के साथ, अपने खादमों के साथ मिलकर ईमान को और ज़्यादा मजबूत किया, एक दूसरे को समझा, कोऑपरेट किया और इन मुश्किल हालात में भी अपने ईमान को घटने नहीं दिया, बढ़ के ईमान को बढ़ाया। शुक्रगुजारी अदा करें अपने रूहानी चुपाने आला पापा आज़म का, जिन्होंने खुद हमें एग्जाम्पल दी, जिन्होंने हमें इस माहौल में जिंदा रहने का तरीका बताया, ईमान में मजबूत रहने की हमारी रहनुमाई की। हमारे बिशप साहबान और ख़ुसूसी तौर पर हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, जो लोगों के लिए परेशान थे, जो दुआ कर रहे थे, फादर्स सिस्टर्स सारे मिलकर दुआ कर रहे थे कि खुदा हमारे ख़ानदानों को महफूज रखे और हमारे ख़ानदान भी दुआ में मशगूल रहे, ताकि हम इस बहुत बड़े मुश्किल से बालातर हो सकें। हम इन तमाम लोगों का, अपने रहनुमाओं का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मोहसिनों का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने इस मुश्किल माहौल में भी एक दूसरे को सहारा दिया और एक दूसरे की मदद की। आए इस ईमान को कायम रखें और हमेशा ज़िंदगी में शुक्रगुजार रहें, क्योंकि खुदा हमारी सोचों से बढ़कर हमें अता करता है और कसरत से अता करता है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब खड़े होंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें खुदावंद की हजूर में पेश करें। ऐ कादिर मुतलक अज़ली खुदावंद, खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज अपने घर के दरवाजे अपने बेटों और बेटियों के लिए खोल दिए, ताकि वो आकर तेरे प्यारे बेटे की अजीम कुर्बानी में शामिल हो सकें। रहीम आसमानी बाप, तूने ना सिर्फ हम पर बल्कि पूरी नस्ल इंसानियत पर रहम किया और कोरोना वायरस जैसी मुल्हिक वबा से हम सबको छुड़ाया। हमने इस माहौल में तेरी मोहब्बत, तेरी वफादारी, तेरा रहम और तेरा फजल पाया।
जो हमारे साथ साथ रहा, हमारे ख़ानदानों के साथ रहा। हम सब तेरे बेटे और बेटियां तेरे सामने सर झुकाकर तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि बख्श दे के हमारे सर इसी तरह तेरी हजूरी में झुके रहे और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं पापा आज़म के लिए, तमाम कार्डिनल्स, बिशप्स के लिए, काहिनों के लिए, सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, मुबशरान अंजील और तमाम खादमों के लिए जो खुदा की कलीसिया की खिदमत करते हैं कि रहीम आसमानी बाप उनको बहुत बरकत दे, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ख़ानदानों को कि रहीम आसमानी बाप हमारे ख़ानदान और तमाम कलीसिया अपने रहनुमाओं के साथ हमेशा अपने ईमान में मजबूत रहे और अपने ईमान के वसीला से तुझसे नेमतें और बरकतें हासिल करती रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई और मदद की, हमारे लिए दुआ की, तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ की, ताकि हम इस मुहलक वबा से बचे रहें। जिंदा आसमानी बाप, तो हमारे बिशप साहब को तंदुरुस्ती अता कर अच्छी सेहत नायत फरमा, ताकि वो इसी तरह अपनी कलीसिया की खिदमत करते रहें, उनके लिए फ़िक्रमंद रहें, ताकि वो ईमान में मजबूत होकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी भी अदा करते हैं तमाम मुनाज साहबान के लिए, जिन्होंने कोरोना वायरस के इस दुरानिये में खुदावंद के लोगों की खिदमत की। और रहीम आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे का बदन तेरे लोगों तक घरों में पहुंचाते रहे। जिंदा आसमानी बाप, तो इनकी खिदमत के वसीला से इनको बहुत बरकत दे, और इसी तरह अपनी खुशखबरी के मुश्तहर बनाकर तू बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दे, बल्कि कसरत की ज़िंदगी दे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए, अपनी चर्च की इंतज़ामिया के लिए, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हर इतवार आकर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया, लोगों की मदद की। रहीम आसमानी बाप, तो इनको बहुत बरकत दे, इनकी तमाम मेहनत को, कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमा, इनकी हिफाजत और निगहबानी कर, ताकि ये इसी तरह तेरे घर में खिदमत करते रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम नौजवानों के लिए, कैप्चन यूथ के नौजवानों के लिए, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अपनी खिदमात के ज़रिए से अपने ईमान की तशहीर की, ऑनलाइन अबादात के ज़रिए से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से खुदावंद की हम्द व तौसीफ़ की और खुदावंद की अंजील की गवाही दी। रहीम आसमानी बाप, तो हमारे नौजवान बेटियों और बेटियों को कसरत से फजल अता कर, अपने पाक रूह का मसा अता कर, ताकि रहीम आसमानी बाप हम इसी तरह अपने नौजवानों की रहनुमाई करते हुए उनको तेरी बादशाहत के फर्जंद बना सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, जिन्होंने इसी दौरान कलीसिया की बहुत ज़्यादा खिदमत की, गरीबों में राशन तकसीम किया, गरीबों की मदद की। हमारे पैरिश के बहुत सारे ख़ानदानों ने दूसरे इलाकों में जाकर अपने मुस्तहिक बहन भाइयों की खिदमत करते रहे। हम दुआ करते हैं कि रहीम आसमानी बाप, तू उनकी मोहब्बत के इन नजरानों को और ईमान के नजरानों को कबूल मंजूर फरमा, जो कठिन वक़्त में दूसरों की मदद करते रहे। तो उनके ख़ानदानों को बरकत दे, ताकि इसी तरह वो मसीही जज्बे से, ईमान से सरशार होते हुए दूसरों की मदद करते रहें और तुझसे ढेरों बरकत व फ़ज़ाइल हासिल करें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने तमाम उन बहन भाइयों के लिए, अजीज़ व कारब के लिए, जो खुदावंद में अब्दी नींद सो गए। हम उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि रहीम आसमानी बाप, तो हमारे तमाम मरहूम ईमानदारों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमा।
इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और आए हम अपनी तमाम दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें मुकद्दसा माँ की शफायत से खुदावंद की हजूरी में पेश करें। सलाम ए मरियम, पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। तशरीफ रखें। मुस्लिम रेज़ो, अभी पाकमास की अक़दस कुर्बानी चढ़ाई जाएगी और मेहरबानी करके जब पाक शाकत तकसीम की जाए तो लाइनें जब बना कर आते हैं तो मेहरबानी करके उन लाइनों में वक्फ़ा हो और कोई भी पाक शाकत देने वाला, चाहे काहिन, सिस्टर, मुनासबान में से या यूखरिस्ती मिनिस्टर हो, कोई भी मुंह में पाक शाकत नहीं लेगा, यानी कि हाथ पे लेके वो खुद अपने मुंह में पाक शाकत लेगा। डायरेक्ट मुंह में पाक शाकत नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप पाक शाकत लेते हैं अपनी अपनी जगहों पे जाएं और कोशिश करें कि वक्फा रख कर बैठें, क्योंकि हम खुदा के भी ताबे हैं और खुदा के उन लोगों के भी ताबे हैं जिनको खुदा ने ये ज़िम्मेदारी अता की है कि वो हमारे मुल्क के कवानीन और नज़्म व नस्क को कायम रखें। अपने गवर्नमेंट के जितने भी SOPs हैं हमने उनके मुताबिक चलना है और मास्क अपने ज़रूर पहने रखें। कहते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर जो मर्ज़ी लोग कहें, लेकिन आपने एहतियात बरतनी है और इसी एहतियात से हम खुद भी बचेंगे। अगर हम बचेंगे तो हम दूसरों को भी बचाएंगे। आप सबके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया।
जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगें। दुआ के लिए हम सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी कलीसिया के नजरानों को कबूल व मंजूर फरमा जो आज तेरे घर में शुक्रगुजारी के नजराने पेश करती है। उनकी हाथों की मेहनत का ये फल जो आज तेरी नज़र करते हैं, तेरी नज़र में मकबूलियत हासिल करे। और ये बदन और ये रोटी तेरे प्यारे बेटे के बदन और खून में तब्दील होते हुए सबों की ज़िंदगी के लिए नई ज़िंदगी की कुव्वत बने। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि मैं छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से इंसान बना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर लगातार तेरी हम्दो तौसीफ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान खुदा, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक के तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप सेबेस्टियन और अपने तमाम खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं।
नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शिया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्क़ाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए एक दूसरे की सलामती चाहें। मसीह के बदन खून का मलाया जाना पाशक लेने वो आपको हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और यह है खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशु मसीह, जो सारी दुनिया के गुनाहों और बोझों को उठा ले जाता है। और मुबारक हैं आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाशक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
बदन तेरा खाकर ऐ इब्ने खुदा, बदन तेरा खाकर ऐ इब्ने खुदा, मेरी रूह को मिल गई ताज़गी, मेरी रूह को मिल गई ताज़गी। ये पिंगा है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नाज़री, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नाज़री। जो खाए बदन मेरा तूने कहा, जो खाए बदन मेरा तूने कहा, रहेगा न हरगिज़ वो भूखा कभी, रहेगा न हरगिज़ वो भूखा कभी। ये पिंगा है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नाज़री, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नाज़री। आइए चंदन महात के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए खामोशी में खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, जिसने आज हम सबको ये मौका दिया कि उसके घर में आकर पाक यूखरिस्ट की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो सकें। मसीह मेरे जो 5 महीनों का ये जो अरसा था लॉकडाउन का, इसके दौरान ना सिर्फ ख़ानदानों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, हमारे पैरिश के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि किस तरह से हम अपने ख़ानदानों के ईमान को मजबूत रखें और कायम रखें। और लॉकडाउन सब कुछ बंद था, रिश्तेदार एक दूसरे के घरों में जा नहीं सकते थे, लेकिन इसी दौरान हमारे पैरिश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जो है इबादत हुई। इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों का, मोहसिनों का और मुनाज साहबान का और कैप्चन यूथ के मेंबर्स का बड़ा अहम किरदार है। और आज पहली शुक्रगुजारी की इबादत के मौका पर ये पैरिश की तरफ से उनका हक बनता है कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि खुदा का शुक्रिया अदा करना है तो खुदा के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना लाजम है। हम भरपूर तालियों में उन तमाम बहन भाइयों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं। गो कि हमारी दूसरी पाकमास का टाइम हो गया, लेकिन हम जल्दी से ये शुक्रिया का एक सर्टिफिकेट के ज़रिए से हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें इमैनुअल टीवी इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, मिस्टर शहजाद और उनके बेटे ज़ीशान का, जिन्होंने केबल पे हमारी पाक मासिस चलाई, फिर अनिल हेनरी, बाबू खावर, आकाश गिल, इस तरह यूथ के बहुत सारे मेंबर्स ने साथ दिया और हमारे मुना साहबान ने बड़ी मेहनत की और हमारे यूखरिस्ती मिनिस्टर्स
लोगों के घरों में और ख़ुसूसी तौर पर बीमारों तक ये पाक साक्रामेंट लेकर जाते रहे। और हमारी इंतज़ामिया कोरोना वायरस में छुट्टी नहीं की इन्होंने। मिस्टर जीजवेद और सलीम खोखर, इन्होंने, इनके तमाम ग्रुप्स ने, क्योंकि चर्च खुले थे लेकिन पाक माँ से नहीं हो रही थी, और तमाम इंतज़ामी अमूर को संभाला। हम इन तमाम का भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी बाबू इलियास उन तमाम लोगों के नाम लेंगे, वो सामने आएंगे और हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आने की दावत देता हूं मीडिया वालों को, और मीडिया में मिस्टर अनिल हेनरी, खावरगिल, जो मैं नाम लेता जाऊं प्लीज़ आते जाएं ताकि टाइम बच जाए। अनिल हेनरी खावरगिल, अकलीदस कंवल, एसन सुलेमान एंथनी, कंवल सुलेमान एंथनी, शहजाद भट्टी, जीशान शहजाद। अच्छा, अनिल हेनरी, खावर गिल, अकलीदस कंवल, भरपूर तालियों के साथ जी। एसन सुलेमान एंथनी, कंवल सुलेमान एंथनी, शहजाद भट्टी, भरपूर तालियों के साथ हम इनकी शुक्रगुजारी करते हैं जीशान शहजाद, इमानुएल टीवी की तरफ से। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं तमाम मुनासिबान का, जिन्होंने घरों में जाकर पासबानी खिदमात सर अंजाम दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं बाबू इलियास महंगा का, बाबू शौकत सादिक का, बाबू पलूस सादिक का, बाबू शौकत सादिक, बाबू रशीद जग्गा, बाबू पलूस सादिक, बाबू जॉर्ज इकबाल, बाबू अब्दुल मोरस, बाबू काशिफ माइकल आसम। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं इंतज़ामिया का। तो इंतज़ामिया के लिए आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, तालियां बहुत कम हैं। तमाम मुनासिबान के लिए ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम दावत देते हैं इंतज़ामिया को। तो इंतज़ामिया के जो ग्रुप लीडर हैं मिस्टर सलीम खोखर, अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए आप सबकी भरपूर तालियों में उन्हें दावत देता हूँ। तशरीफ़ लाएंगे मिस्टर सलीम खोखर। हाँ जी, तो बाकी मेंबरान जो हैं वो भी साथ आ जाएं। मिस्टर जी जवेद ग्रुप,
मिस्टर जी जवेद अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए आप सबकी भरपूर तालियों में ऑनलाइन पाकमास में हमारे ब्रदर्स ने हमारी बहुत मदद की, तो मैं तमाम ब्रदर्स को भी दावत देता हूं कि वो भी सामने आए, जिनमें ब्रदर अफजाल, आप सबकी भरपूर तालियों में, ब्रदर अजीम गिल तशरीफ लाते हैं। ब्रदर अजीम गिल, सिक्योरिटी, चर्च वर्कर और अल्टर बॉयज की नुमाइंदगी करते हुए मैं दावत देता हूं मिस्टर महमूद को। मिस्टर नईम, नहीं अभी आप नहीं हैं, नहीं। मिस्टर बेनेडिक्ट, आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर बेनेडिक्ट। कोरोना वायरस के इन अयाम में उन्होंने चर्च की बहुत खिदमत की। तो अल्टर बॉयज की नुमाइंदगी करते हुए मिस्टर रफाकत, आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर रफाकत। यूखरिस्टी मिनिस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए मिस्टर मरकस लुइस, मिस्टर आमिर यूनुस खान, आप सबकी भरपूर तालियों में से मिस्टर आमिर यूनुस खान, तालियां जारी रहनी चाहिए जी। कैपुचिन यूथ की नुमाइंदगी करते हुए वासिफ गुलजार को दावत देता हूं कि वो सामने आए। आप सबकी भरपूर तालियां पूरे कैपुचिन यूथ के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन पाकमास के लिए बहुत ज़्यादा मदद की और ऑनलाइन पाकमास हम तक पहुंचाई। शाजिया इसाक, तालियां बहुत कम हैं जी, भरपूर तालियां होनी चाहिए कैपुचिन यूथ के लिए इस दौरान में जितनी बड़ी उन्होंने खिदमत अदा की है। सिर्फ इबादतों के बाद, हाँ जी, इबादत, एक हाँ जी, ये हमारे पैरिश के हीरोज हैं। एक बार भरपूर तालियों के साथ इनका शुक्रिया अदा करें। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर मार्कस और आमिर यूखरिस्ती मिनिस्टर्स, ये कोरोना के दौरान मरीजों को पाशाकत देने गए हैं, फुल अपने आप को कवर करके, लेकिन उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं कि खिदमत है वो नहीं छोड़ी। स्पेशल इनके लिए भरपूर ताली होनी चाहिए। आमिर और मार्कर साहब, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। और हमारे मुनासबान तो वैसे ही हीरो हैं, इनके लिए तो बहुत ज्यादा ताली होनी चाहिए। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। और इसमें कोई शक नहीं, ईस्टर की इबादत हुई हैं और बाद में आपको पता है कि रोज़ों के दौरान हमारा ये सिस्टम जो हमने देखा कि हम नहीं कर सके अपनी इबादत, लेकिन कैप्चन यूथ की तामन से, बेटों और बेटियों के तामन से हमने ना सिर्फ ऑनलाइन इबादत की, बल्कि जितनी लिटर्जी तैयार की ये नौजवानों ने तैयार की। हम कैप्चन यूथ के तमाम नौजवानों के लिए भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इबादतों के औकात कुछ इस तरह से हैं, ये इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने 4 इबादतें इतवार को रखी हैं, 4 पाकमा से हुआ करेंगी, तो इसलिए इन वक्त को जो मैं अभी अनाउंस करने वाला हूं, आप उन्हें अच्छी तरह से सुने और एक दूसरे की मदद भी करें और रहनुमाई भी करें। इबादतों के औकात और ज़रूरी ऐलानात। रोज़ाना पाकमास का वक्त होगा सुबह 6:30 बजे, हर रोज़ सुबह की पाकमास 6:30 बजे,
और हर इतवार 4 पाकमासें हुआ करेंगी। पहली पाकमास सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, दूसरी पाकमास 8 बजे से 9 बजे तक, और तीसरी पाकमास 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, और चौथी पाकमास 11 बजे से 12 बजे तक। इतवार की इस तरह से ये 4 पाकमासें हुआ करेंगी। हर मंगल पाकमास शाम 4 बजे से 5 बजे तक पाकमास हुआ करेगी। आप खुद भी आएँ और अपने ख़ानदानों को अपने हमराह इन पाकमासों में लाएं। और ज़रूरी लाना था SOPs के लिए कि आप चर्च में मास्क पहन कर आएँ, अपना सैनिटाइज़र अपने हमराह लाएं, और जब भी आपको ज़रूरत है सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को अपने साथ लेकर ना आएं। आज भी जमात में हम कुछ 1-2 बच्चे देख रहे हैं। आइंदा बच्चों को अपने साथ ना लाएं। गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को लाने की इजाज़त नहीं है, और SOPs के मुताबिक भी बच्चों को लाना इतना अच्छा नहीं है। इबादत के बाद आप फ़ौरन अपने घर जाएं, लोगों से मेल जोल कम करें, और चर्च ख़त्म होते ही आप अपने घरों को वापस लौटें, ताकि चर्च कंपाउंड में रश ना हो और दूसरी पाकमास में शामिल होने वाले बासानी चर्च में दाखिल हो सकें। शुक्रिया। अभी हम सब खड़े होंगे और आखिरी दुआ में शामिल होंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, हम इस पाक इबादत के ज़रिए मसीह के ही शरीक हुए हैं। हम तुझसे आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, अनायत कर कि हम इस जहां में उसके हम शक्ल बनकर आसमान में उसके हम नशी बनने के काबिल हों। आज तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे ख़ानदानों को पाक यूखरिस्ट की कुर्बानी में शामिल होने का ये फसल अदा किया, ताकि वो शामिल होकर उसके बदन और खून से आसूदगी हासिल कर सके। बख्श दे के रहीम आसमानी बाप, जहाँ कहीं भी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस है, लोग उससे मुतासर हैं, तू वहाँ के लोगों की भी हिफाजत निगहबानी कर और पूरी दुनिया से इस मुल्क वबा को ख़त्म कर, ताकि सारे ख़ानदान एक दूसरे के साथ मिलें और मिलकर तेरी इबादत करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुखसत हों। खुदा का शुक्र हो। इससे पहले कि आप रुखसत हों, मेहरबानी करके इन दरवाज़ों से जाएं, और जैसे बाबूजी ने कहा है कि प्लीज़ हमने SOPs के साथ जो है, ये हमारे बिशप साहब का भी हुक्म है कि हम SOPs जो है वो फॉलो करें। जब सलामती होती है तो मैंने डरते डरते सलामती कहा, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ मिलाए। हाथ ना भी मिलाएंगे तो सलामती चली जाएगी उन तक, ठीक है। तो अगर खुदा ने 5 महीने बाद ये दरवाज़े खोले हमारे लिए, तो हम थोड़ा सा और इंतज़ार करें ताकि मुकम्मल तौर पर ये वबा जो है वो कंट्रोल में हो जाए, ताकि हम आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अभी बेहतर यही है कि हम जो हमारी हुकूमत कहती है, हमारे मजहबी रहनुमा कहते हैं, उनके मुताबिक चलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको एक बार फिर भरपूर तालीम में बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। करो
बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन।